नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत पा धातु का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। चलिए शुरू करते हैं। पा धातु को जानने से पहले परस्मैपदी भ्वादिगण के जितने भी जो सामान्य रूप हैं, तो जैसे जो आपके पाठ्यक्रम में 5 हैं टीजीटी में, लट, लिट, लोट, विधिलिंग, लंग, तो इस तरह से जो है आपको जो उसका सामान्य रूप है उसका जो है एक आपको दे देते हैं। जैसे उसी प्रकार से आपको सबको देखना है। सामान्य का मतलब यहाँ ये हो गया कि जो तिप्त झी लगा करके जो रूप बनता है, जो उसमें परिवर्तन होता है, जो आपको धातु में जोड़ना रहता है, वही जो जोड़ने वाला आपको जो है वही आपको बताया जा रहा है। तो याद करने में आपको आसानी होगी। तो इसके पहले आप देख चुके हैं, भू धातु को देख चुके हैं, पट को देख चुके हैं, गम को देख चुके हैं। तो सब में वही जोड़ता है, पर ये जोड़ने वाली जो चीज़ें थी वो आपको, ये मैटर आपको इसी वीडियो में दिया जा रहा है, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो जैसे अति, अतः, अंति, जब लट लकार में हम पहुँचते हैं वर्तमान काल में, तो अति, अतः, अंति, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में हम जोड़ते हैं क्या? अति एक वचन में, और अतः जोड़ते हैं द्विवचन में, बहुवचन में जोड़ते हैं अंति। तो अब जैसे ही आपका है अति, अतः, अंति, तो जब हम इसको पा में जोड़ेंगे, भू में जोड़ेंगे, और जो है पठ में जोड़ेंगे, गम में जोड़ेंगे, तो कैसे क्या बनेगा? अब जैसे मान लीजिए आती है, तो अब इसको जब हम पठ में जोड़े, पठ हमारा मूल धातु था, तो जब इसमें हमने अति को जोड़ दिया तो हमें क्या मिला? फिर पठति। जब हमने इसको मिलाया तो पठति हो गया। क्यों हो गया? इस ठा में जो आ मिला, जब ठा में आ मिल गया तो ये पूरा ठा बन गया और ये इसका ये ती हो गया। तो इस तरह हमें ये पठति रूप मिला। इसी प्रकार सभी जो है एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। जैसे अतः जुड़ा, अंति जुड़ा, तो फिर हमें मिलता है पठति, पठतः, पठन्ति। तो इसी प्रकार इसमें केवल आपको इसके जो है सामान्य रूप दिए जा रहे हैं, और सामान्य रूपों से आप धातु को मिलाकर उसका जो है रूप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें केवल देखते हैं पहले हम सामान्य रूपों को, और फिर इसके बाद आपको जो मिलाकर रूप उपलब्ध कराया जाएगा वो आपको दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में आपका बनता है असि, अथः, अथ, असि, अथः, अथ। जब मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा पठसि, पठथः, पठथ। और इसी तरह उत्तम पुरुष में जब आते हैं तो इसमें होता है आमि, आवह, आमः, आमि, आवह, आमः। तो जैसे अभी उसमें बनेगा हमारा पठौरामि, पठामि, पठौरावः, पठावः, पठौरामः, पठामः। तो इसका सामान्य फिर से एक बार देख लेते हैं। अति, अतः, अंति, अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः, आमि, आवह, आमः। अब देख लेते हैं जो पांचों लकार आपके पाठ्यक्रम में है। वैसे हर पूरी जगह है, 6 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और फिलहाल ये पीडीएफ तो मुख्यतः टीजीटी के पाठ्यक्रमानुसार बन रहा है, तो इसलिए आपको वही धातु उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो पाठ्यक्रम में है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है लिट लकार के सामान्य रूप को देख लेते हैं। और इससे भी पहले एक जानकारी आपको दे दें कि आपको जो प्रश्नोत्तरी सीरीज आरंभ की गई है 6 बजे सुबह की, पुनः जो है शाम को वही कुछ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, और जिससे जो है आपको विकल्प चुनने पर सही और गलत उत्तर का पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। लिट लकार के सामान्य रूप को देख लेते हैं। लिट लकार का जो सामान्य रूप है वो कैसे कैसे आपको जोड़ना रहता है। अब इसमें आपका जुड़ता है स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यति, स्यतः, स्यन्ति। अब यहाँ जो ई शब्द लिखा गया है, यदि आपको ई मिलता है, अर्थात जो धातु के बारे में बताया गया, सेट धातु है, वेट धातु है, अनिट धातु है। अनिट का मतलब जहाँ ई रहता नहीं, वेट का मतलब है कि जहाँ ई विकल्प से होता है, ई का मतलब, सेट का मतलब जहाँ ई रहता है। तो ये कहीं रहता है कहीं नहीं रहता है। जैसे पठ में आपको ई उपलब्ध होता है, तो जहाँ पर आपको ई उपलब्ध हो जाएगा वहाँ आप इस स्य की जगह पर श कर देंगे। जैसे आपका पठिष्यति, भविष्यति जो बनता है, तो उसमें आप पठ में जो है जब ये आप जोड़ेंगे पठिष्यति, तो पठिष्यति कर देंगे, पठिष्यति।
परंतु जहाँ पर ये ई नहीं उपलब्ध होता है, जैसे अभी जब पा धातु को आप देखेंगे तो यहाँ वहाँ आपको ई उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात वो सेट धातु नहीं है। तो सेट धातु नहीं है तो वहाँ आपको जो है स्यति मिलता है। जहाँ पर ई का अभाव हो जाएगा वहाँ हमको जो है स्यति मिलता है, इसीलिए इन्होंने ई लिखा गया है। तो जहाँ आपको ई उपलब्ध हो वहाँ आप ये वाला स्या जोड़ेंगे, और जहाँ आपको ये उपलब्ध नहीं होता है, जैसे भविष्यति, पठिष्यति, गमिष्यति, तो वहाँ सब में श से जुड़ा हुआ है, और यदि नहीं उपलब्ध है तो आप केवल स्यति स्यति ही जोड़ेंगे। तो स्यति स्यतः स्यन्ति, जैसे आप इसमें जोड़ेंगे पा में जब स्यति जोड़ देंगे तो आपका ये बन जाएगा पाधन स्यति, जब जोड़ेंगे तो पास्यति बनेगा। पाधन स्यति को जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा पास्यति। अभी आपको रूपों में पूरा दिखाया जाएगा। तो ये पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, इस तरह से आपका बनेगा लट में। और फिर ये प्रथम पुरुष का हो गया। मध्यम पुरुष में आप जब हम पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा पास्यसि, पास्यथः, पास्यतिनि, स्यसि, स्यथः, स्यथ। कहीं भी आप इसको जोड़ेंगे स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यसि, स्यथः, स्यथ। थोड़ी सी सामान्य जानकारी भी हमको रखनी पड़ेगी। जैसे हम जब पढ़ते हैं दृश्य धातु तो दृश्य में हमारा चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, और जब हम जो है स्था को देखते हैं तो तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति चलता है, और जब आते हैं लिट लकार में तो स्थास्यति हो जाता है, स्थास्यति, पास्यति। तो ये सभी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। गमिष्यति इधर आता है, और पठिष्यति तो उधर पठिष्यति ही रहता है, उसमें नहीं परिवर्तन है। तो कहीं कहीं थोड़ा सा परिवर्तन दिखता है, तो उन सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ मतलब वही धातु रह जाएगा, कहाँ थोड़ा सा हट करके हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ मुख्यतः हम ये देख रहे थे कि सामान्य रूप क्या है। तो सामान्य रूप लिट लकार का जो है वह स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यति, स्यतः, स्यन्ति प्रथम पुरुष में है, और मध्यम पुरुष में है स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यसि, स्यथः, स्यथ, और उत्तम पुरुष में है स्यामि, स्यावः, श्यामः, स्यामि, स्यावः, श्यामः, यानी पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यतः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। आगे बढ़ते हैं। लोट लकार। और लोट लकार का सामान्य क्या है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सामान्य रूप का मतलब है कि प्रत्यय के उपरांत हम क्या जो है जोड़ते हैं, क्या उसमें जो है परिवर्तन करते हैं। तो ये आपको हर जगह वही काम करेगा, मतलब भुआदिगण के परस्मय पदी में जहाँ भी जो भी रूप रहेगा वो हर जगह आपको सहायता प्रदान करेगा। तो इसके जो प्रथम पुरुष में है वो है अतुवताम अंतु, अतुवताम अंतु। और जब हम मध्यम पुरुष में पहुँचते हैं तो अतम अत, अतम अत, क्या मिलता है? अतम अत। और उत्तम पुरुष में मिलता है आनी आव आम, आनी आव आम। फिर से देख लेते हैं। अतुवताम अंतु, अतम अत, आनी आव आम। आगे बढ़ते हैं। विधिलिंग लकार के सामान्य रूप। विधिलिंग लकार के क्या सामान्य रूप है देख लेते हैं। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में आता है। अब थोड़ा सा ये आप कहीं लिखा नहीं पर मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। जैसे चाहिए में भी अंतिम अक्षर ए ही है, तो अब यहाँ मित्रों ये ध्यान दीजिए कि सब ए ही जुड़ता है। जब हम चाहिए, जो चाहिए के अर्थ में आता है, तो चाहिए का भी ये अक्षर आपको ए ही मिलता है। तो इतना ही आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जो अंतिम अक्षर है बस उसी से जो है यहाँ परिवर्तित रूप भी है। जैसे यहाँ भी जो जुड़ता है वो ए से ही स्टार्टिंग होती है। एत एताम एयुः, एत एताम एयुः, एह एतम एतः, एह एतम एतः, और एयम एव एम, एवं एयम एव एम। फिर से देख लेते हैं। एत एताम एयुः, एत एताम एयुः, और एह एतम एतः, एह एतम एतः, एयम एव और एम। अब यहाँ भी ध्यान देंगे कि यहाँ हलंत नहीं है। पिछली वीडियो में आपको सब बातें बताई गई हैं जहाँ जहाँ हलंत नहीं है, अभी यहाँ भी फिर बताई जाएंगी। ये तो आपके सामान्य जो रूप है वहाँ आपको बताए जा रहे हैं। और अंतिम में आपका आता है लंग लकार। लंग लकार में जो है ये भूतकाल का वाचक है, इसलिए सब में जो है आपको स्टार्टिंग में जब आप ये तो अंतिम बताया गया क्या क्या जोड़ेंगे, पर स्टार्टिंग में सब में आपको उपलब्ध होता है। तो अब यहाँ जो पीछे जुड़ता है
वो आकर के क्या हो जाता है, प्रत्यय जो जुड़ते हैं तो प्रत्यय के उपरांत जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, वो आप देख लें। अत अतम अन, अत अतम अन। तो आ जो हम बता रहे थे आपको वो तो स्टार्टिंग में जुड़ जाता है, पर ये जो प्रत्यय का जो परिवर्तित रूप होता है, अर्थात जो प्रत्यय के उपरांत जो अक्षर उसमें जुड़ते हैं, आपको जो अक्षर या शब्द जो उसमें जोड़ने रहते हैं वो क्या है, वो आप देखते चलें। तो अत अतम अन, अत अतम अन। और फिर इसके बाद आपका है अह अतम अत, अह अतम अत। और अम आव आम, अम आव आम। अब यहाँ भी ये ध्यान देना है कि यहाँ कोई जो है हलंत वगैरह नहीं है, अत में भी आम में भी, केवल यहाँ ना में ही है। तो ये आपका फिर से देख लेते हैं। अत अताम अन, प्रथम पुरुष में बनता है अत अताम अन, और मध्यम पुरुष में है अह अतम अत, अह अतम अत। उत्तम पुरुष में है अम आव आम। अब देखते हैं पा धातु का जो रूप है वो कैसे कैसे इसमें मिल करके मिला, वो फिर हम आपको बताते हैं। पा धातु, भ्वादिगढ़, परस्मैपदी। भ्वादिगढ़ की और भी धातु आपको इसके पहले उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें आपका पठ है, गम है, भू है। अब देखते हैं पा। पा तो धातु पा है, परंतु जब इसका रूप चलता है तो पिब हो जाता है। क्या हो जाएगा, पिब हो जाएगा। तो पिब यानी जब चलाएंगे हम तो पिब से ही चलाएंगे, जैसे पिबती, जैसे आपका गम का गच्छति हो गया था, और भूख का भवती, और यहाँ जो है पट का पठती, और यहाँ जो है पिबती हो जाएगा। परंतु ध्यान रखेंगे जब ये मूल धातु पूछेगा तो मूल धातु पा ही है। मान लीजिए रूप दे दिया गया कि पिबती का जो है क्या किस धातु से बना है, पिबती रूप किस धातु से है, तो मूल धातु पा ही है, मूल धातु पिब नहीं है। मूल धातु क्या लिखना है, पा लिखना है। तो अब इसके पहले अभी आपने आपको बताया कि लट लकार का जो सामान्य रूप चलता है वो अति अतः अंति होता है, असि अथः अथ, आमी आवाह आमा जोड़ते हैं। तो ठीक उसको जब आप मिलाएंगे अति अतः अंति तो आपको यही रूप प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं लट लकार का जो है क्या रूप बनता है। प्रथम पुरुष में बनेगा पिबती पिबतः पिबंती, तो पिबती पिबतः पिबंती। और मध्यम पुरुष में बनता है पिबसी पिबथः पिबथ है, पिबसी पिबथः पिबथ है। और उत्तम पुरुष में बनता है पिबामी पिबावः पिबामः, पिबामी पिबावः पिबामः। जब हम आते हैं लिट लकार भविष्य काल में जब हम पहुंचते हैं तो भविष्य काल में आपको ऊपर हमने बताया चलता है सती सतः स्यन्ति, सती सतः स्यन्ति। तो इसी तरह से इसमें जब जोड़ा गया तो ये बना क्या, पास्यति पास्यतः, पास्यति पास्यतः पास्यन्ति। और पास्य से पास्यथः पास्यथ, मध्यम पुरुष में बना पास्य से पास्यथः पास्यथ। उत्तम पुरुष में बना पास्यामि पास्यावः पास्यामः, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। और लोट लकार जो आज्ञा प्रदान करता है उसमें आपको जो उसका बनाया गया था सामान्य रूप बताया गया था परिवर्तित, वो क्या बना था, अतु अताम अंतु, अतु अताम अंतु। और आतम अत, आनी आओ और आम, तो अतु अताम अंतु। तो ये वही पिबतु, अतु अताम तो पिबतु पिबताम, और अंतु यानी पिबंतु। तो पिबतु पिबताम पिबंतु। और था सेकंड में अर्थात मध्यम पुरुष में अतम अत, अतम अत। तो आ मनी पिब, जब हमने पिब में आ जोड़ा तो क्या ये बन गया, पिब पूरा हो गया। जैसे भाई हमें मिला था पिब, तो यहाँ हलंत था, जब आ इसमें जोड़ दिया गया यानी जब हमने आ को जोड़ा तो ये हमारा पूरा जो है पिब हो गया। तो अब यहाँ हलंत नहीं रह गया, मध्यम पुरुष में हलंत नहीं रह गया। हलंत केवल पिबतात में है परंतु पिब में नहीं है, ये बहुत ध्यान देना है आपको कि पिब में हलंत नहीं है, पिबतात में भले है। तो पिब पिबतम पिबत, और यहाँ भी नहीं है, पिबत में भी हलंत नहीं है क्योंकि अत जुड़ा। और उत्तम पुरुष में पिबानी पिबाव और पिबाम, उत्तम पुरुष में हमारा मिला था आनी आव और आम, तो पिबानी पिबाव और पिबाम। आगे बढ़ते हैं विधिलिंग लकार, उसमें भी पिछले हमने बताया आपको विधिलिंग चाहिए के अर्थ में आता है।
तो चाहिए में ए वैसे भी रहता है, वही इसमें ए आपको हर जगह मिलता ही जाता है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि उसमें जो है पिबतु पिबताम पिबन्तु, और इसमें जो है आपको मिलता है एत, जो इसका सामान्य जो रूप मिला था वो था एत एताम एयुः, एत एताम एयुः, यानी पिबेत पिबेताम पिबेयुः, एत एताम एयुः, पिबेत पिबेताम पिबेयुः। और एह एतम एत, एह एतम एत, तो पिबेह पिबेतम पिबेत, एह एतम एत, तो पिबेह पिबेतम पिबेत। और उत्तम पुरुष में क्या है कि उसमें मिला था एयम एव और एम, एयम एव और एम, तो एयम का मतलब हो गया पिबेयम और पिबेव और पिबेम। अब यहाँ ध्यान देना है कि पिबेत और पिबेम में कोई हलंत नहीं है, तो बना हमारा पिबेत पिबेताम पिबेयुः, पिबेह पिबेतम पिबेत और पिबेयम पिबेव पिबेम। और अंतिम में देख लेते हैं लंग लकार को भूतकाल में। भूतकाल में तो सबसे पहले इसका वही देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिला था। इसका जो सामान्य रूप मिला था, तो सामान्य रूप में था जो है हमारा अत, अत आताम अन, अत आताम अन। अब यहाँ ये भी देखेंगे कि अन शब्द केवल यहीं आया है और कहीं आया नहीं। तो अत अताम अन जो मिल रहा है ये तो लास्ट में हमको मिल रहा है ना, पर ये लंग लकार होने की वजह से हमको स्टार्टिंग में भी आ हर जगह मिल रहा है, रहा था। तो इस तरह से अपिबत, अपिबताम और अपिबन मिला। और इस मध्यम पुरुष में मिला था कि अह अतम अत, अह अतम अत, तो अपिबह अपिबतम और अपिबत, अपिबह अपिबतम और अपिबत। उत्तम पुरुष में मिला, उत्तम पुरुष का जो हमारा मिला था सामान्य, जो उसका जो चिन्ह मिला था, सामान्य रूप कह सकते हैं, या सामान्य जो चिन्ह हमें प्राप्त होता है तिप्त झी से, जो आगे चल कर के सब में मिलता है अलग अलग प्रत्ययों से। तो अलग अलग प्रत्ययों से मिलने वाला जो मिलता है वो है अम आव और आम, अम आव और आम, यानी अपिबम, अपिबवाव, अपिबाव और अपिबाम, अपिबम, अपिबाव और अपिबाम। फिर से देख लेते हैं अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव और अपिबाम। तो ये हो गए लंग लकार के। मित्रों एक चीज़ और भी है कि लंग लकार बनाने के लिए जो है हम उसी में लट लकार में ही इसमें जोड़ देते हैं, तब पर भी वो उसी का जो है बोधक होता है। जैसे ये कहानी वगैरह में रहता है ना, पठतीस्म पढ़ते थे, निवसतीस्म रहते थे। तो इस तरह से जो है जब हम उसमें जो है इसमें करके जोड़ देते हैं तब पर भी ये भूतकाल का वाचक होता है। और या तो फिर यही आप चलाएं ना, तो चाहे आ करके चलाएं, या फिर अगर आपको यहाँ असुविधा हो रही है, मान लीजिए आपको नहीं लर्न है या नहीं है, तो आप लट लकार में ही इसमें जोड़ देंगे तो भी वही अर्थ निकलता है। तो अब लेकिन जब ये है कि अगर रूप में स्पेशली पूछता ही है कि लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का क्या बनेगा, द्विवचन का क्या होगा, बहुवचन का क्या होगा, मध्यम पुरुष का, तो ये आपको देना ही देना है। पर अनुवाद वगैरह में आप इसमें से भी काम चला सकते हैं। तो एक चीज़ और आपको महत्वपूर्ण सूचना बतानी है कि आपको जो है प्रश्नोत्तरी सीरीज शाम को पुनः क्विज फॉर्मेट में मिलेगा, तो वहाँ आप सही उत्तर का पता लगा सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, और उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाई पड़ेगा। अगर आप रंग पर लगाते हैं तो रंग दिखाएगा, और अगर आप करेक्ट पर लगाते हैं तो करेक्ट उसमें दिखाएगा हरे कलर में, और नीचे एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो शाम को आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो में इतना ही। सभी वीडियो आपको क्रम से संस्कृत व्याकरण प्रवेश का मूल पुस्तक के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।